हेलो एवरीवन। तो कल के अवार्ड फंक्शन के बाद आई वॉज सो मच टायर्ड। रात को लगभग मैं 9:30-10 बजे तक घर पहुंची थी। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इसलिए फिर मैंने नेक्स्ट डे की छुट्टी ले ली थी। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बट यू नो मदर्स का ऐसा ही होता है कि खुद के लिए नहीं तो बच्चों के लिए तो उठना ही पड़ता है। तो पीहू को स्कूल भेजना था, इसलिए मुझे उठना पड़ा। और ब्रेकफास्ट वगैरह तो मैंने वैसे नहीं बनाया था, उसको दे दिया था कि बेटा आप कैंटीन से ही खा लेना। वैसे मैं उसको बहुत ही कम टाइम ऐसा अलाउ करती हूँ कैंटीन से, स्कूल की जो कैंटीन है, बट हाँ कभी कभार की वंस इन 3-4 मंथ्स तो मैं उसको अलाउ कर देती हूँ। तो मैंने कहा चल बेटा आज तो खा लेना, तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मैंने उसको पैसे दे दिए थे और मैं भी थोड़ा सा फ्री हो गई थी टिफ़िन बनाने के चक्कर से, और इसलिए थोड़ा सा लेट उठी थी। बट हाँ रेडी तो करना था, स्कूल तो भेजना था, तो वो सब मैंने किया। फिर उसके बाद जब अब उठ ही गए थे तो सोचा चलो थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर ली जाए। तो ये मैं कर रही हूँ बाहर वाले हॉल की पूरी अच्छे से डस्टिंग, क्योंकि बाकी टाइम हमारे आंटी करते हैं। तो आंटी वैसे तो अच्छा करते ही हैं, बट वो होता है ना जब तक खुद से नहीं करो तब तक अच्छा नहीं लगता। तो सारा ये हटा के अच्छे से मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी। और आज थोड़ा सा मैंने कहा फैमिली को टाइम दिया जाए, घर में टाइम दिया जाए, तो बस वही कर रही थी मैं। तो उसके बाद फिर राज को उठा के फिर राज को रेडी करने लगी। तो मैंने जो सोचा था कि छुट्टी लेके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी वो तो हुआ नहीं। फिर मुझे दिखा कि चलो बाहर आज धूप बहुत अच्छी है, तो आई केम आउट और जो भी कपड़े वगैरह थे उनको थोड़ा सा धूप दिखाने लगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से जयपुर का हाल बारिश की वजह से, तो सोचा आज धूप दिखा दी जाए और ये सब अच्छे से सीमे सीमे जो हो रखे हैं वो सब निकल जाए। बट हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं और मंजू दीदी आए हैं मेरे एक फ्रेंड भावना के घर पे। भावना को आपने देखा होगा मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स में। तो वहाँ पे हम क्यों आए, क्योंकि उसने की है गणेश जी की स्थापना शनिवार को। तो मैं हर साल आती हूँ, इस बार नहीं आ पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आज मैंने लीव ली थी क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और सुबह भयंकर पाँव दर्द हो रहे थे, तो मैंने लीव ले ली थी। तो मैंने मंजू दीदी से पूछा कि मंजू दीदी चलो अपन चलते, तो मंजू दीदी ठीक है। तो मैं और मंजू दीदी हम दोनों आए हैं, है ना? चले मंजू दीदी, चलो। भावना हर साल गणपति जी की स्थापना करती है। उसकी मम्मी और छोटी सिस्टर बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो हर बार करते हैं और मैं हर बार स्थापना के दिन जाती हूँ। बट इस बार क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा उस दिन, तो इसलिए मैं जा नहीं पाई थी। तो जैसे ही मौका मिला, आंटी ने भी कॉल किया था कि बेटा इस बार आई नहीं। तो मैंने कहा आंटी जैसे ही टाइम मिलेगा, वो 10 दिन का करती है, मैंने इन 10 दिनों में मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगी। तो आज जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने मंजू दीदी से पूछा, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी मच फॉन्ड ऑफ सच थिंग। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी चलती हूँ। तो इसलिए हम दोनों साथ में ही चले गए थे दर्शन करने के लिए। ये बच्चे हैं घर पे 4-4 खाने वाले। अच्छा शाटा बहुत प्यारी लग रही है। इतनी सारी मेहनत करी इस लड़की ने, पूरा डेकोरेशन वगैरह, है ना? आंटी भी जा रही हूँ मैं। आंटी आप कैसे भी रहो बहुत सुंदर लगते हो हमेशा। मंजू दीदी किसी का सर दर्द और पता नहीं जी घबराना, चक्कर आना, क्या क्या हो रहा था। स्कूल से फ़ोन करवाया है कि मम्मी मेरा ना सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। और फिर रास्ते में बोलती मेरा हेयर कट करा दो। मैंने बोला मेरे को आईब्रोज़ बनवानी है। तो बोलती चलो जी नहीं, वो मैंने बोला था मेरे लिए कि मुझे हेयर कट भी कराना था, बट अभी नहीं कराऊंगी। ऐसे पीछे पड़ने के लिए थोड़ा ना बोला था, बस पूछा था फॉर इन्फॉर्मेशन। तो अभी पीयू मैडम करवा रही अपना हेयर कट, और बहुत शानदार किया भैया ने, पीयू जैसा चाह रही थी वैसा, है ना पीयू? बट ये सारे पिन अप होंगे जब आप स्कूल जाओगे तब, है ना? ये सारा स्टाइल स्कूल में नहीं मारा जाएगा, स्कूल में अलाउड नहीं है बैंग्स। यस तभी तो बोल रही हूँ। तो पिन लगा के जानी पड़ेगी, अब 2 की जगह 4 पिन लगाएंगे। ओह माय गॉड। और अभी मैंने भी मेरी आईब्रोज़ करवाई है और वैक्सिंग वगैरह करवाई है। मुझे बहुत टाइम हो गया था वैक्सिंग कराया, आईब्रोज़ भी कम से कम 2 महीने हो गए थे करवाए हुए। तो मैंने सोचा आज करवाई ली जाए। कल भी सोच रही थी मैं, फिर कल तो टाइम नहीं मिला, फिर आज करवाई है और वैक्सिंग वगैरह भी करवाई है। अब दिखाऊँ, अब प्रॉपर हुआ है पीयू का, है ऐसे बोलना। ये जैसा आप चाह रहे हो वैसा साइड से करो भैया, साइड वाला करो, बीच में से मत निकालो। हाँ बीच ऐसे करके तो हुआ था ना पहले। ऐसे रुको। अरे मम्मा मेरे को जैसे ये पहले पूरा ही ऐसे हुआ था ना।
अरे तो कितनी देर रहेगा पीहू, चल ले अब जल्दी। फिर भी क्या रहेगा तो थोड़ी देर रहेगा। बीच में से अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, है ना मंजू दी? बीच में से अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, साइड का पार्टीशन करवा पियो। ओके बेटा, एक सेकेंड। हाँ अभी ये सही है साइज। पीछे से ठीक है? हाँ पीछे से सही है। हाथ मत लगाओ मेरे भाई। ओ माय गॉड, हाथ नहीं लगाना। ठीक है? ओ माय गॉड, हाथ मत लगाओ मम्मा। हैप्पी नाउ? आर यू हैप्पी? गुड। नो 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 नो, नॉट अलाउड एट ऑल। साइड से करके दिखा मुझे एक बार, साइड पार्टीशन। बीच वाला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। साइड में कर सकते हो। हाँ साइड करके दिखा। मैं पेमेंट कर रही हूँ, जब तक फटाफट से आ जाओ। स्कूल की ड्रेस में ही बैठी है। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ पीहू को लेके घर पे। एंड हाउस हर हेयर कट बताना जरूर। रुको पूरे मजे आ रहे हैं पीहू को। यस अब वापस कर दो। अब वापस मैं बाद में करूँगी। तो आने के बाद मैंने फटाफट से चपाती सेकी। राज ने तो नीचे ही खा लिया था, पीहू के लिए और मेरे लिए। अब हम खाएंगे खाना, और साथ के साथ ही मैंने इवनिंग के लिए प्रिपरेशन भी करके रख दी कि मुझे क्या बनाना है इवनिंग में, क्योंकि शायद मुझे नो 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 इट्स नॉट डोसा, इट्स शीला। पियो वो वाली गैस बंद कर दे एक बार। तो मैंने मूंगफली चढ़ाई है सेकने के लिए, साथ में ही मैंने जो मूंग दाल होती है वो दाल, और बाकी अलग अलग दाल भी अभी मैं भिगोने वाली हूँ। ये सब करके मैं छोड़ रही हूँ शाम की प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे शाम को शायद कहीं जाना पड़ सकता, तो आने के बाद फटाफट से बना दूँगी। बस मेरा ये सोचा है मैंने। मुझे जाना 1-2 घंटे के लिए ही है, बट वो ये ना कि ट्रैफिक आजकल इतना होता है, कितना टाइम लग जाए, इसलिए सो मैंने सोचा वाई टू वेस्ट टाइम। अभी अगर मैं तो ये देखो यहाँ पे मूंगफली सेक रही हूँ अभी, और उसके अलावा मैंने ये दाल भिगो के रख दी है ना, मूंग दाल छिलके वाली है ये भिगो के रख दी है। उसके अलावा बाकी जो मिक्स दाल है वो भी थोड़ी सी भिगो के रख दूँगी, बस खाना खा लूँ उसके बाद। तो बस ये हो जाएगा इवनिंग की प्रिपरेशन। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं चीला कैसे बनाती हूँ, और जो एक मूंगफली की चटनी जो मेरे घर में सबको पसंद है वो कैसे बनाती हूँ, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। लिटरली यू ट्राई इट, बहुत टेस्टी होती है। प्लस जो हम बाहर का अचार या कुछ भी ऐसा खाते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। प्लस मेरे बच्चों को और मेरे घर में सबको, बड़े बूढ़ों सबको ये चटनी कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और स्पेशली मोनू बना को, उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये जब भी हमारे घर में डोसा या चीला ऐसा कुछ बनता है तो हमेशा बोलते हैं भाभी साहब वो वाली चटनी बना लो। तो ये सबको पसंद है बहुत ज़्यादा। ये सीख गई है तो इसलिए मैं बंद करके रख रही हूँ। इवनिंग में फिर मुझे आके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यस। और मैं खाना खाने के बाद मैं वापस से बाथ लेने वाली हूँ, क्योंकि वैक्सिंग से ना बहुत ऐसा चिपचिपा टाइप सा फील होता है हाथों में, पैरों में, हर जगह पे। तो इसलिए अब मैं जाके बाथ लूँगी वापस से, क्योंकि बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो बस खा लूँ खाना, उसका थोड़ी देर बाद खाना खाते ही, क्योंकि अचानक से आप बाथ लेने आपको नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए थोड़ी देर बाद आई विल गो फॉर बाथ। और उसके बाद मुझे जहाँ जाना है वहाँ के लिए रेडी होंगी, जब बच्चे ट्यूशन के लिए निकलेंगे तब। और हाँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप जब खुद ये टीचर हो तो आप बच्चों को ट्यूशन क्यों भेजते हो। देखो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये चीज़ें कर रही हूँ, मैं पूरा घर भी संभाल रही हूँ, मुझे घर का काम भी करना होता है, सब कुछ खाना वाना सब कुछ बनाना होता है। पियो प्लीज़ आवाज़ कम कर दो बेटा। उसके अलावा मेरा स्कूल का भी रहता है, उसके अलावा मेरा सोशल मीडिया का भी रहता है कि मुझे बाहर जाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का जो एक टाइम टेबल है, बच्चों को पढ़ाऊँ, मैं शायद उनको रेगुलर टाइम नहीं दे सकती हूँ, मतलब दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा है कि आज दिया कल नहीं दिया तो वो बच्चों का रूटीन नहीं बैठता है। ट्यूशन अगर बच्चे जाते हैं तो उनका रूटीन बैठा रहता है। और फिर दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि सारा ही बर्डन अगर मैं खुद पे ले लूँगी, वैसे इनका जो होमवर्क है वो इनके ट्यूशन में ये लोग नहीं कराते हैं। ट्यूशन वाली मैम बोलती है कि हम इसको लर्न कराएंगे, नई चीज़ें सिखाएंगे, जो कि मुझे भी सही लगता है। तो इनका जो होमवर्क है वो मैं ही कराती हूँ, जो भी स्कूल में होमवर्क देते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ मैं कराती हूँ। बस ट्यूशन में ये है कि जो इनके लेसन्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, जो कि पीहू को कई बार मैं बीच में पढ़ाती भी रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाती हूँ। वैसे भी पीहू ने तो अभी स्टार्ट किया है, और राज का ऐसा है कि मेरे पास बिल्कुल बैठता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ये करने के लिए कि अरे मैं टीचर हूँ तो मैं अपने बच्चे को किसी और के पास कैसे भेज सकती हूँ, उस चक्कर में अपने बच्चों का नुकसान करूँ। अल्टीमेट एम क्या है मेरा कि बच्चों को चीज़ें आनी चाहिए। तो अब मैं टाइम अगर नहीं दे पाती हूँ तो इट्स बेटर कि कोई और उनको पढ़ाए। और
तो इसी यही एक रीज़न है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार सारा कुछ मैं अपने ऊपर बर्डन कर लूँ, फिर मैं चिड़चिड़ी हो जाऊँ। अगर मैं अपना वर्क डिवाइड कर सकती हूँ तो इट्स बेटर ना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मेरा घर भी है जो मुझे मैनेज करना है, बच्चों का होमवर्क भी है, उसके अलावा मेरा स्कूल का भी है, फिर मेरा सोशल मीडिया भी है, फिर आखिर मैं इंसान हूँ, कभी मेरा भी खुद से बाहर जाने का मन भी करता है, फिर हम हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को टाइम देना चाहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, हाँ अगर मुझे लगेगा कि हाँ ट्यूशन में बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं तो शायद मैं अपने हाथ में ले लूँ, बट आई एम सो लकी कि मुझे राज के लिए और पीहू के लिए बहुत ही अच्छा ट्यूशन ट्यूटर मिला है, जो कि मतलब बिल्कुल बच्चे की तरह ध्यान रखते हैं। जस्ट बगल में ही है, बहुत दूर भी नहीं है, पापा जी जाके छोड़ के आ जाते हैं, लेके आ जाते हैं, तो मेरा बर्डन काफ़ी कम हो जाता है उस चीज़ से। वरना होता है ना बहुत सारी चीज़ों से खुद को पाइल अप कर लो तो आप फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो आई डोंट वांट दैट थिंग। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ घर पे और आते ही लग गई हूँ किचन में। मैं प्रिपरेशन करके गई थी, तो आते ही मैंने क्या किया, प्याज को गोल गोल काट के जैसे हम सैलेड के लिए काटते हैं वो काटा, लहसुन, मिर्ची और टमाटर, इन सबको बारी बारी से, ये जो ऐसा पैन होता है, मैं उस टाइम में एक्चुअली आपसे शेयर करना भूल गई, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के, अगर आपके पास नारियल का तेल हो तो वो डालना, नारियल का जो एडिबल ऑयल होता है ना वो अगर डालो तो इट्स वे बेटर, अदरवाइज़ आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। वो यूज़ करके उनको अच्छे से फिर मैंने शैलो वो कर लिया था, नॉट डीप फ्राई, शैलो फ्राई टाइप्स, मतलब बिल्कुल हल्का सा तेल, और उसमें फिर सारे चीज़ें डाल के उनको कर लिया था मैंने सॉटे टाइप ऑफ। फिर उसके बाद ठंडा होने के बाद पीस लिया था, और जैसे कि मैंने मूंगफली भी पहले से कर रखी थी रेडी, उसके भी छिलके उतार के उसको पीस लिया था। अब ये पेस्ट बन गया है, सबका मैंने ये पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट में मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में तेल डाला है मैंने, नारियल का तेल डाला है, आपकी मर्ज़ी है कोई सा भी ऑयल डाल सकते हो, क्योंकि मुझे नारियल में और ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए, तो वो डाला है। उसके बाद इसमें डालूँगी थोड़ी सी राई, कड़ी पत्ता, और उसके बाद ये डालूँगी, इसमें नमक मिर्ची सब कुछ मैंने साथ में ही पीस ली थी बहुत अच्छे से, तो वो हो गया है। बाकी ये मैंने बैटर तैयार किया है, जो मैं दाल भिगो के गई थी उसको सबको अच्छे से साफ़ करके और ग्राइंड कर लिया था। इसमें नमक और मिर्ची डाल दी थी, आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो, मिर्ची भी डाल सकते हो, जो भी आपका मन करे वो आप डाल सकते हो, उससे बहुत टेस्टी बनता है। अब मैं इसके बना रही हूँ चीले, और थोड़ा सा इस पर पनीर ग्रेट कर दूँगी एंड इट विल बी रेडी, और आप ट्राई करना, बहुत 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 टेस्टी होता है। मैं वो सब मैं पहले वाली प्रोसेस आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, बट अब जो भी मैं कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये बनाना बहुत ही इजी होता है। जो भी आपने घोल बनाया है उसको अच्छे से, जो नॉन स्टिक पैन होता है उसके ऊपर ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर लो। आप चाहो तो हल्का हल्का बिल्कुल ऑयल लगा सकते हो, मैंने बिल्कुल 1 या 2 बूंद जितना ऑयल लगाया था। उसके बाद टिश्यू पेपर से अच्छे से पूरा वाइप ऑफ कर लिया था, पूरा स्प्रेड करके, और उसके बाद जो घोल बनाया था उसको यहाँ पे पैन पे 1 चम्मच जितना लेके और स्प्रेड कर दिया था, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे, और इसको पकने दिया था। तो अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पक चुका है। तो ये इजीली पैन छोड़ देता है, तो ये आराम से ऐसे निकाल के इसको मैंने पलट दिया और आप देख सकते हैं कि एक साइड से पक गया है अच्छे से, दूसरी साइड से आप थोड़ा सा, मतलब 2 मिनट मैक्सिमम थोड़ा थोड़ा सा आप पका लो, बस यही करना होता है। और उसके बाद आपको जो भी इसके ऊपर स्टफिंग डालनी हो, मुझे पनीर की पसंद है, आप चाहे तो जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप डाल सकते हो, कॉर्न हो गया या कैप्सिकम हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे, बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए। मुझे पनीर का पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, तो मैं उसको ग्रेट करके इसके ऊपर डाल रही हूँ, और बस इस तरह से 2 मिनट में ये रेडी हो जाता है। और उसके बाद ऐसे फोल्ड करके आप इसको अच्छे से चाहो तो कट करके दे सकते हो, फिर डायरेक्ट ऐसे ही दे सकते हो और सर्व कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहे हैं व्लॉग्स तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ उसमें कंजूसी ना करें और खूब दिल खोल के लाइक एंड कमेंट भी करें। थैंक